नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी के सामने 2 किताबों के बारे में आज बताने आई हूँ। ये दोनों ही किताबें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें से एक किताब तो आप लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रयोग कर सकते हैं और ये दूसरी किताब जो आप देख रहे हैं, जो कि है बिहार सामान्य ज्ञान। ये बिहार विशेष के लिए है और बिहार राज्य में उससे संबंधित आप जो भी परीक्षाएं देते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो सीडीपीओ का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है या रेलवे एनटीपीसी या इस तरीके के जो भी बिहार राज्य से संबंधित आप परीक्षा देते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी किताब है। तो चलिए एक एक करके हम दोनों किताबों को देखते हैं और बताते हैं कि कैसे ये किताब किन बातों में अच्छी है और इसकी विशेषता क्या है। तो चलिए पहला ये किताब है बिहार सामान्य ज्ञान क्राउन का ये। तो इसमें हम देखते हैं कि ये ऐसे आपको ग्रीन कलर में मिलेगा और सुधीर लाल इसके लेखक हैं। आप इसको आसानी से आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसे खरीद सकते हैं, दोनों तरीके से ये उपलब्ध है। आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इन पे भी मंगा सकते हैं या फिर आप अपने आसपास की किसी दुकान से भी आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये विशिष्ट अपने आप में इसलिए है क्योंकि ये जो किताब है इसके अगर आप पॉइंट्स को देखेंगे कि टॉपिक्स को देखेंगे तो आप समझेंगे कि टॉपिक को बहुत अच्छे से इन्होंने एक एक पॉइंट को ध्यान दिया है। कि जैसे देखिए पहले तो बिहार का सामान्य परिचय है, बिहार का इतिहास को देखिए इन्होंने अलग अलग बांट दिया है, प्राचीन कालीन बिहार, मध्यकालीन बिहार और यहाँ मुगल कालीन बिहार और आधुनिक काल। तो आप सभी जैसे जो भी लोग बिहार रिलेटेड जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जनरल कंपटीशन में भी आप देखेंगे कि प्राचीन कालीन इतिहास में जो है बिहार का बहुत महत्व रहा है, चाहे वो जैन धर्म की बात हो, बौद्ध धर्म की बात हो या फिर आप ऐसे स्थलों की बात करें जहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए तो उसमें बिहार भी आपको दिखाई देगा। या नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लें आप, तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बिहार से रिलेटेड आपको पढ़ने को मिलेंगे, चाहे बिहार स्पेसिफिक आप पढ़ें या इतिहास नॉर्मल जो कंपटीशन के लिए आप इतिहास पढ़ते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं बिहार दिखेगा ही। बहुत ज़रूरी है कि हम इनसे बहुत ध्यान से पढ़ें। यदि आप बिहार से संबंधित किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो ज़रूरी है कि हम उसे बहुत डिटेल से पढ़ें, क्योंकि अगर बिहार पर केंद्रित अगर प्रश्न आएगा और इस राज्य का अगर वो कंपटीशन है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रश्न पूछेगा ही, तो आपको उसको ध्यान देना होगा। तो यहाँ उसको ध्यान देते हुए बहुत डिटेल से इसकी टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। प्लस इसके टॉपिक देने में एक और अच्छी बात ये है कि ये किताब बिल्कुल काले पेज में नहीं है कि हाँ काले अक्षरों में लिखा हुआ है और बस हो गया। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु जो लगते हैं जैसे हेडिंग वगैरह है ये सब तो उन्होंने ब्लू कलर में दिया है। थोड़ा रंगीन अगर हो किताब तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। तो दोस्तों इसमें जैसे मान लीजिए इन्होंने कुछ बॉक्सेस में दे दिए हैं तथ्य, तो जो तथ्य महत्वपूर्ण है उनको अलग से बॉक्स बना के दे दिया है, या जैसे एक बिंदु ख़त्म होता है और दूसरा बिंदु चालू होता है तो उसको भी उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए बॉक्स में दे दिया है। जैसे बिहार का कालक्रम तो उन्होंने बता दिया है कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद अब प्रागैतिहासिक काल है तो उसको अलग से बॉक्स दे दिए, तो पता चल गया कि हाँ वहाँ पे ऐतिहासिक काल की बात हो गई है। अब यहाँ पे ये हाईलाइटेड है तो वो ऊपर से अलग से दिखता है, जैसे ही हम पन्ना पलटेंगे तो हमें महत्वपूर्ण बिंदु ऊपर से दिख जाएगा। इसी तरह के कुछ बॉक्सेस दे दिए, या आप इस साइड में जैसे इस पन्ने को देखें तो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ देख लीजिए, प्रमुख ताप विद्युत योजनाएँ देख सकते हैं। तो ये मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे चित्रकला, पढ़ना, शैलीवादी से ये सब दिए हुए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस किताब को अलग बनाती हैं बाकी किताबों से। जैसे आप सामान्य तौर पे पढ़ते हैं तो यदि वो एक ही रंग में है तो थोड़ा सा नीरस होने लग जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे अभी इन्होंने बिंदु दे दिए और ये ऐसा नहीं केवल तथ्य, कुछ थोड़ा सा एक बिंदु दूसरे से जुड़ा हुआ सा है तो एक कहानी जैसी आपको लगेगी। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ देखेंगे तो हर एक अध्याय के बाद आपको करीबन 25-30 प्रश्न मिल जाते हैं जिसके उत्तर आप यहाँ ढूंढते हैं। तो इससे आपका एक इवैल्यूएशन हो जाता है, आप खुद का मूल्यांकन कर लेते हैं कि आपको कितना पाठ समझ आया है और उससे आप कहाँ पहुँच पाए हैं।
तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा ये। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे बॉक्सेस वगैरह भी आपको मिलेंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको दिखाई देंगे। और ये जैसे बिहार है तो इस पर संपूर्ण बिहार के विषय में इसमें दिया गया है, चाहे इतिहास हो चाहे फिर भूगोल हो। ये देखिए ये बिहार की राज्य व्यवस्था है, और जहाँ इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है थोड़ा एक डायग्राम के माध्यम से। ये अच्छा लगता है, ये चीज़ें जो है थोड़ी कैची होती हैं, देख के अच्छे से समझ आ जाता है कि कैसे मतलब एक जिला प्रशासन कैसे कार्य करता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। तो इस प्रकार आप इस किताब को पढ़ सकते हैं और ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। ये देखिए बिहार विशेष में राज्यों को बताया गया है, तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब चीज़ों को इन्होंने यहाँ बॉक्स में दिया है, और वो देखने में पढ़ने समझने में बहुत मदद मिलेगी आपको। ये कुछ मैप भी आपको मिल जाएंगे ये राज्यों के। और जैसे मैं ये इस तरीके की टेबल्स की मैं बात कर रही थी कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो टेबल में आपको मिल जाएगा। कि जैसे देखिए 2017-18 के रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने दिया है कि मुख्य फसल और उत्पादन किस प्रकार का। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि किताब बहुत अच्छी है और आप इसको प्रयोग कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। किताब बिहार को जानने के लिए बहुत अच्छी है, और ये आप BPSC, CDPO, रेलवे, NTPC इस सब के लिए आप इस किताब का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये किताब एक अच्छी हम कह सकते हैं कि ये अच्छी ख़रीदारी रही है और एक उपयोगी है ये। तो आप इसको ले सकते हैं। आप देखिए मैंने आपको बताया कि क्या कैसे अलग है, आप इस किताब को आराम से ले सकते हैं। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगली हमारी किताब है ये भी क्राउन पब्लिकेशन का ये सामान्य ज्ञान है। इससे पहले लूसेंट भी मैं पढ़ रही थी, तो लेकिन मुझे किसी से सुनने को मिला कि ये किताब बहुत अच्छी है, तो मैंने फिर इसे ख़रीदा। और इस किताब में भी वो जो तथ्य है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए तथ्य एक कहानी की तरह ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हैं, और कहानी की तरह थोड़ा याद करने में भी आसान लगता है। और 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से याद कर पाएंगे आप। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ भी अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने भी इसे कुछ पढ़ा ही है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य अगेन फिर वो मैं बताना चाहूँगी कि बॉक्सेस में डाल देते हैं ये, और कलरफुल तो है ही, और हाईलाइटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे प्रस्तर युग की बात इन्होंने की है। प्रस्तर युग में ये पूरा पाषाण काल है, और मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है। और उसमें महत्वपूर्ण क्या था, पूरा पाषाण काल में वो आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, और मध्य पाषाण काल में आखेटक एवं पशुपालक थे, और यहाँ नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक थे। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे आप देखेंगे तो मान लीजिए पूरा आपने एक बार किताब पढ़ा, 2 बार पढ़ा, और फिर जब आप इसको पलटेंगे तो ये जो बॉक्सेस में जो तथ्य हैं वो भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद आ जाएंगी, और ये अच्छा रहेगा। तो ये इसमें भी बहुत सारे विषय आपको लगभग सभी विषय मिल जाते हैं आपको इसमें, और ये तथ्य मिल जाएंगे, बॉक्सेस मिल जाएंगे, और फिर प्रश्न भी इसमें भी दिए गए हैं। आप उसके हिसाब से अपने प्रश्न देख सकते हैं। किताब वाकई में बहुत मददगार साबित होगी अगर आप इसको देखना चाहें तो। बाकी ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग हो जिनको लूसेंट पढ़ने में अच्छी लगती हो, या किसी को कोई और किताब पढ़ने में अच्छी लगती हो। तो हर व्यक्ति अलग है और उसकी पसंद अलग है, हो सकता है। लेकिन आप इस किताब को भी एक कंपटीशन की दृष्टि से देख सकते हैं। तो ये किताबें बहुत अच्छी हैं। बाकी आप लोग कौन कौन सी किताब पढ़ते हैं आप मुझे बताएं, कमेंट करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और ये भी ज़रूर लिखें कि यदि आप लोग चाहें तो हम ये वीडियो बना सकते हैं और इसमें चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। वैसे भी 30 अप्रैल को BPSC का एग्ज़ाम होने वाला था, तो उसकी डेट में कुछ बदलाव की संभावना दिखाई दे रही है, और फिर 15 मई को CDPO का एग्ज़ाम है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ें, और यदि आप चाहेंगे तो हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।